नमस्ते दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, हमेशा की तरह जैसा कि आपने हमारे YouTube वीडियो के माध्यम से देखा है, कुछ कपल्स हमारे द्वारा हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनकी मैरिज को लीगल कराया जाता है। ऐसा ही एक कपल आज हमारे बीच है जिनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। उससे पहले भी मैं इनसे कुछ बातें जानता हूँ। आफ्ताब और सज्जो, आप दोनों की मैरिज हमारे द्वारा कराई गई है जी। पहले आपका निकाह हुआ है और निकाह होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में प्रेजेंट किया है, वहां से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है जी। हम कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और इसको पब्लिश कर रहे हैं, तो इसमें आपकी मर्जी है? मर्जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज ही आप आए हो मेरे पास जी। कितने घंटे का टाइम लगा आपके प्रोसेस में? 3-4 घंटे। 3-4 घंटे में सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है जी, जिसमें काजी जी द्वारा आपका निकाह कराया गया है जी। निकाह का जो सर्टिफिकेट है वो इस तरह से ही है हमारे सामने। दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है जी। अब कुछ चीजें आपकी हैं जिसमें कि आप परिवार से संबंधित आपके कुछ सवाल हैं जी। जैसे कि आपने बताया कि आप काफी लंबे समय से एक दूसरे को पसंद करते हैं जी। कितना टाइम से आप एक दूसरे को पसंद करते हैं? कई सालों से। कई सालों से। लगभग कितने साल हो गए आपको? 8 साल। 8 साल, काफी लंबा समय, क्योंकि आप मैच्योर एज में हैं। 26, 27 साल आपकी उम्र है दोनों की, तो करीब 7-8 साल से आप एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के टच में हैं लगातार जी। इस बीच दोनों ही मुस्लिम हैं जी। आपने अपने परिवार में, क्योंकि आपके फादर नहीं है, फैमिली में मदर का उतना प्रभाव नहीं है, कुछ दूसरे लोग जो हैं वो इंटरफेयर कर रहे थे इस मैरिज में जी। और उसकी वजह से आपकी मैरिज नहीं हो पा रही जी। तो आपको फिर हमारे बारे में कैसे पता लगा? YouTube पे सर देखे थे वीडियो जी, कई महीने देख रहे थे। ठीक है, 5-6 महीने से। तो जैसा आप YouTube पर देख रहे थे कि भाई हमारे पास कपल पहुंचते हैं और जो हमें हमारे द्वारा कमिटमेंट किया जाता है जी कि 3 से 4 घंटे में आपकी कंप्लीट मैरिज करा दी जाएगी, साथ साथ विदाउट नोटिस कराई जाएगी। फैमिली को किसी तरह की यदि कोई ऑब्जेक्शन है तो उसमें उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा जी। क्योंकि आप स्वतंत्र हैं जी। आप बालिग हैं जी। आपका ये फंडामेंटल राइट है जी। आप शादी कर सकते हैं जी। तो परिवार के बिना इन्वॉल्वमेंट के हुई है, परिवार का कोई रोल तो नहीं रहना है, नहीं है। आप दोनों की मर्जी है जी। और आप इधर उपस्थित हुए हो जी। तो उसके बाद पहले आपका निकाह हुआ, निकाह होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के यहाँ आपको पेश कर दिया। इस तरह से आपके लीगल दोनों डॉक्यूमेंट तैयार हो गए। अब जैसा आप बता रहे हो कि परिवार में इनके बहनोई जी, है ना, ऐसे ही है ना, वो आपको धमका रहे हैं जी, आपको डरा रहे हैं जी। तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, यदि कोई ऐसा दूसरा कपल भी है, उसको इस तरह की धमकी मिल रही है या फिर इस तरह की परिस्थितियों को झेल रहा है जी, तो वो भी उन चीजों से कैसे बच सकता है? पहली चीज तो आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि आपने कोई क्राइम किया है जी, क्योंकि कानूनी काम है जी। ये आपका अधिकार है जी। और अधिकार के अंतर्गत आपने अपनी मैरिज कर ली है, तो इसमें किसी तरह का कोई क्राइम नहीं हुआ जी। दूसरी चीज, जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है जी, मान लीजिए कि वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं फोन के माध्यम से या किसी और तरीके से, तो उनके आपको सबूत बनाने हैं। अपने फोन में रिकॉर्डिंग शुरू कर लीजिए जी। एक बार ये भी हो सकता है, या किसी माध्यम से आपके पास कोई किसी तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश करता है या आपको तरह तरह से धमका रहे हैं, तो उस समय कोई आमने सामने की बात है तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जी। तीसरी बात, यदि ऐसी सिचुएशन है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं कहीं भी, तो तुरंत उसी एरिया में जहां भी हो आप जी, पुलिस को कॉल करिए जी, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इस तरह का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश हैं जी। कोई भी कपल यदि मैरिज करते हैं और परिवार की तरफ से उनको परेशान किया जा रहा है तो वो पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हैं, तो आप पुलिस को कॉल करेंगे जी। ठीक है। बाकी रही बात कहीं भी आगे भी यदि आपको कोई और भी समस्या है जी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उससे अलग कोई बात होती है, तो आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। जो भी सही रास्ता होगा हमारे द्वारा आपको बता दिया जाएगा। एक बार ये सर्टिफिकेट आप वीडियो में दिखा दीजिए। ये निकाह का सर्टिफिकेट है, निकाह आपका कराया गया था, काजी जी आए थे, निकाह पढ़ाया है आपको, ठीक है। दूसरा, ये हमने रजिस्ट्रार साहब के यहाँ पर पेश किया आपको जी, तो वहां से ये दूसरा सर्टिफिकेट मिला है जी। तो ये पूरी तरह से लीगल मैरिज है, इससे आगे कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है मैरिज का जी, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये समझिए कि आपको फाइनल डिग्री मैरिज की मिल गई है जी। बाकी कुछ और तो नहीं आप जानना चाहते पुलिस से रिलेटेड, या कोई अदर आप जैसे कह रहे थे हमारे खिलाफ कुछ कोई केस वेस हो जाए, इस तरह का भी कुछ मन में चल रहा था?
हाँ वही चल रहा था मन में, कुछ करे ना। वो क्या बोल रहे थे? थाने पे गए थे। अच्छा, फोन करवा रहे थे। तो थाने से पुलिस का कॉल आया आपको? तो आपने पुलिस को क्या बोला उस समय? फोन उसका उठाया ही नहीं। फोन नहीं उठाया था। आपके पास यदि पुलिस का फोन है, आपको ये कंफर्म है, तो ये सर्टिफिकेट आप उन्हें भी भेज दीजिए, ठीक है ना। और आगे फोन आता है, फोन आप उठा सकते हैं, उठा के बात करिए, उनको अपनी सारी बात बताइए, ठीक है ना। और परिवार के लोगों को भी ये सर्टिफिकेट भेज दीजिए, जिससे उन्हें ये पता लग जाए कि आपने अपनी लीगल मैरिज कर ली है और आप लीगली पति पत्नी है, ठीक है ना। तो आपके साथ उस तरह के व्यवहार न किए। मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।